हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी पीओ ट्रेडिंग डॉट नेट से स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था पेयर ट्रेडिंग के ऊपर, किस तरीके से मैं पेयर ट्रेडिंग करता हूं। और मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक टूल बनाया है जो कि पोजिशनली पेयर ट्रेडिंग करने में मेरी मदद करता है। वही टूल मैंने आप लोगों के साथ में पिछले वीडियो में शेयर किया था। काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि किस तरीके से, क्या बेसिस पे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं या किस तरीके से आप एनालिसिस करते हो। तो मैंने वही चीज अपने लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश करी थी। उसी चीज को आगे ले जाते हुए आज प्रैक्टिकली मैंने अपने अकाउंट में क्या क्या किया है, कैसे किया है और क्यों किया है, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी पेयर ट्रेडिंग क्या है, इस टूल को कैसे यूज करना है, इस टूल के लिए आप कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कहाँ जाना है, वो आप मेरा पुराना वीडियो, इसका जो पहला वाला वीडियो है, इसके पहले वाला, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है ये है पोजिशनल पेयर ट्रेडिंग इन इक्विटी फ्यूचर्स। तो यहाँ पर मैंने जैसे पिछली बार बताया था, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से सबसे पहले टुडे पीएनएल को हमेशा चेक करता हूं और उसके बाद मैं करंट पीएनएल को मैं ध्यान देता हूं। टुडे पीएनएल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम 500 पैर है पूरी सिलेक्ट कर ली। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये जो डेटा है एवरी 20 से 30 मिनट्स के अंदर रिफ्रेश होता है। एवरी मिनट, एवरी रियल टाइम में हम इसको अपडेट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती है इसके पीछे, बहुत सारे डेटा फैचेस करके उसको बैकएंड में प्रोसेस करना पड़ता है। फिर कोरिलेशन, इसके और दूसरे पैरामीटर्स है, डेंसिटी कर्व और जेड स्कोर, ये वगैरह सब चीजों के ऊपर फोकस करके फिर ये डेटा हम लोग फिल्टर आउट, मैं यहाँ पे फिल्टर करके दिखाता हूँ और फिर मैं उसको यूज करता हूँ अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, ये मैं इस तरीके से इसको फिल्टर आउट करता हूँ। यहाँ पर देख लेता हूँ कि उस समय कौन सी चीज मैक्सिमम लॉस में चल रही है। ठीक है, तो यहां से पहले पता चल जाता है कि कौन सा जो स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। तो अभी जब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, उसके बाद में उस समय देखिए सबसे जो मैक्सिमम लॉस में है वो है आज के दिन से, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है भारत फॉर्ज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो खैर, मैंने तो सुबह सुबह 9, 9:30 बजे के आसपास अपने टूल को ओपन किया था। फिर बीच में हर 1-2 घंटे में ओपन करता रहता हूँ देखने को कि कोई नया पेयर आया है क्या, किसी और में कोई और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है और बहुत सारी बार पैसों को घुमाया जा सकता है, ट्रेड्स घुमाया जा सकते हैं, लेकिन उतना ना तो मेरे पास में उतना कैपेसिटी है कि मैं मैन्युअली उतने सारे ट्रेड्स ले सकूं, और उसके लिए अनाप शनाप पैसा भी चाहिए, तो उतना भी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है। तो मैं लिमिटेड 5-10, 8-10 पैर के अंदर दिन में काम करता हूँ और उसमें जो मुझे लगता है 10-10, 20-20, 15,000 रुपए इस तरीके से करके मैं निकालता रहता हूँ। और अगर किसी पोजीशन में मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उसके अंदर एवरेज आउट करता जाता हूँ। मैं लॉस बहुत ही कम बुक करता हूँ, चाहे वो लाख रुपए तक पहुंच जाए लॉस या 5 लाख तक पहुंच जाए, मैं अपनी पोजीशन को खड़े रखता हूँ, क्योंकि पेयर ट्रेडिंग के अंदर उसको मीन पे आना जरूरी है। और इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, एवरेजिंग का तरीका मैं यूज करता हूँ और भी दूसरे ऑप्शंस बाइंग करके भी मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ। तो वो मैं आपको कुछ चीजें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मैंने अपने खुद के पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में करी थी। ठीक है, तो ये मेरा अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको ऐसा ले आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिख रही होगी मेरी अपस्टॉक्स की ट्रेडिंग स्क्रीन। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मेरी ऑर्डर बुक से। टोटल 39 ऑर्डर्स लगे, इसमें 1-2 कैंसिल ऑर्डर्स भी होंगे, रिजेक्टेड ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आज मैंने क्या किया था। मेरी कुछ पोजीशंस ओपन थी। तो सबसे पहले 9:21 हिंडाल्को और जिंदल स्टील, ये दोनों स्क्रिप्ट के अंदर मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब मैं आपको पोजीशंस दिखाता हूँ कि पोजीशंस के अंदर देखिए, जिंदल स्टील मेरे पास अभी भी पोजीशन पड़ी हुई है, एक लॉट सेलिंग में। और हिंडाल्को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हिंडाल्को जो है, ये हिंडाल्को, ये एक पोजीशन मेरी बाइंग है। एक्चुअली मेरे पास 2 लॉट थे। सबसे पहले जब मैंने इसको लिया था, उसके बाद में मुझे कुछ लॉस हुआ 10-15 थाउजेंड का, तो फिर मैंने इसके अंदर एक लॉट और बाय कर लिया था कल के दिन में, मतलब इस पैर को वापस से बना लिया था। तो मेरे पास 2-2 लॉट हो गए थे हिंडाल्को और जे जिंदल स्टील के। फिर आज सुबह क्या हुआ, मार्केट में मेरे साइड में, मेरे फेवर में मार्केट ओपन हुआ। इन दोनों के अंदर जो गैप बढ़ा हुआ था वो रिड्यूस हो गया, दोनों कन्वर्ज हो गए। लेकिन इतने भी ज्यादा कन्वर्ज नहीं हुए कि मेरे दोनों लॉट्स का प्रॉफिट या जो लॉस है वो निकल के आ जाए और मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाऊं। तो हालांकि मैं फिलहाल इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहा हूं, लेकिन जो मैंने कल पोजीशन एवरेज आउट में बाय करी थी, मतलब जो पेयर मैंने बनाया था, उसके अंदर आज मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं उसमें से निकल गया। तो वही चीज यहाँ पर मैंने आपको दिखाई कि मैं 9:21 को यहाँ पर हिंडाल्को जिंदल स्टील में बाहर निकल गया। यही चीज मैंने देखी टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है वो शेयर करी थी। यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी अपना दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, हिंडाल्को और जिंदल स्टील, ये मैंने कल ट्रेड लिया था। करंटली इन लॉस ऑफ 10 के हैंड्स, आई एम एडिंग वन मोर सेट।
लेकिन आज 9:22 देखे, 9:21 को मैंने ट्रेड लिया था और वही चीज यहाँ पे मैंने शेयर भी करी 9:22 पे कि आई एम बुकिंग माई पार्शियल प्रॉफिट इन न्यूली एडेड लॉट। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर कुछ मैंने प्रॉफिट बुक किया पार्शियल। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं देखा हूँ आपको, जिंदल स्टील जो है, जिंदल स्टील एंड हिंडाल्को, आई विल गो टू द पोजीशंस। जिंदल स्टील में ओवरऑल पीएनएल मुझे 1000 का है और हिंडाल्को के अंदर ओवरऑल पीएनएल मुझे 1900 रुपए का माइनस है। मतलब अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे 10,000 रुपए का लॉस हो रहा था कल के दिन में, वो मैंने कवर कर लिया। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहा हूँ। तो अब अगर वापस से मुझे लॉस बढ़ता है तो मैं फिर एवरेज आउट करूंगा, अगर इससे मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं वो प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो अल्टीमेटली मैं इस पेयर से प्रॉफिट में निकलने की मेरी प्लानिंग रहेगी। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, उसके बाद में ग्रेन्यूल्स एंड सिप्ला में इसके अंदर काफी दिनों से लॉस में चल रहा हूँ और मैं इसके अंदर एवरेज आउट करते 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 मैंने काफी सारे लॉट्स इसके अंदर सॉरी, काफी सारे लॉट्स मैंने इसके अंदर एड ऑन कर लिए थे। तो आज जाकर इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। ग्रेन्यूल्स काफी गिरा हुआ था सुबह के समय और सिप्ला काफी बढ़ा हुआ था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर था। लेकिन मैंने सारे लॉट्स नहीं एग्जिट किए, मैंने सिर्फ एक ही लॉट एग्जिट किया क्योंकि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट बाकी सारे लॉट्स में निकालने थे। तो मैंने यहाँ पे एक ही लॉट में प्रॉफिट बुक किया, वही मैंने टेलीग्राम में भी अपने चैनल पे शेयर किया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने इसको प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया तब मेरा ओवरऑल पीएनएल जो है, अभी आप देख सकते हैं ओवरऑल पीएनएल मेरा आज के दिन का 61,669 है, लेकिन सुबह के समय 1 लाख रुपीज था। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज था और वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है मुझे ग्रेन्यूल्स और सिप्ला में से हो रहा था। तो ग्रेन्यूल्स और सिप्ला को मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक लॉट बुक कर लिया ताकि मैं कुछ तो अपना प्रॉफिट जो है बुक करूं। अब मजेदार चीज देखिए, ग्रेन्यूल्स जो सुबह गिरा हुआ था वही कुछ समय के बाद में डे के हाई पे आ गया। तो वही अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक समय यहाँ पर आया था, यहाँ पर मैंने इसी चीज को वापस से रिवर्स ट्रेड भी किया था फिर से। तो देखिए ग्रेन्यूल्स और सिप्ला 1:16 मैंने सुबह 9:30 बजे के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया था एक एक लॉट में। वही चीज मुझे वापस से जो है 30,000 रुपीज के गैप में मिल रही थी। मतलब मैं फिर से जहां जो लेवल में मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया वहां से अगर मैं प्राइस कंपेयर करूं तो मुझे 30,000 रुपीज का इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया और मैंने फिर से अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लिया। तो ग्रेन्यूल्स को मैंने सुबह बाय किया था, उसको मैंने फिर से सेल कर दिया 659 रुपीज में और सिप्ला को मैंने बाय कर लिया 1571 में। अगर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा ग्रेन्यूल्स के अंदर मैंने क्या ट्रेड लिए हैं। ग्रेन्यूल्स के अंदर देखिए मैंने सुबह 646 रुपीज में बाइंग करी थी, मतलब मैं अपने प्रॉफिट बुक करके निकल चुका था। फिर 1:15 पे जो है मुझे यहाँ पर 659 रुपीज का भाव मिल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 14 रुपए ऊपर, और ये 2000 का लॉट है। 28,000 रुपीज का मुझे सीधा प्रॉफिट जो है ग्रेन्यूल्स में हो रहा था। तो मैंने बोला जो पोजीशन में अपन कल खड़े थे वही पोजीशन अब वापस क्रिएट कर देते हैं, तो मैंने फिर से इसको बाय कर लिया। और दूसरा था मेरा इसी के साथ में था सिप्ला। ठीक है, तो सिप्ला देखिए, सिप्ला मैंने यहाँ पर सेल किया था सुबह 1575 में और वही चीज मुझे 1:15 1571 में बाइंग में मिल गया, मतलब 4 रुपए नीचे, 650 का लॉट है। तो 2600 रुपए मुझे यहाँ मिल गया, मतलब 28,000 ग्रेन्यूल्स में मिले, 2600 रुपए सिप्ला में मिले, तो तकरीबन 30,600 हो गए। बाकी 200 500 हजार रुपए जो ब्रोकरेज टैक्सेस में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो 30,000 रुपीज मुझे यहाँ पे क्लियर कट मिल रहे थे, तो मैंने फिर से पोजीशन को 1:15 क्रिएट कर दिया। तो मेरे काम करने का तरीका इस तरीके से है, मुझे जब जब मौका मिलता है मैं पोजीशंस को स्विच ओवर करता रहता हूँ और पोजीशंस को बढ़ाता और घटाता रहता हूँ। तो ये था ग्रेन्यूल्स और सिप्ला के बारे में। अब दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स के अंदर आप देखिए कॉल की पोजीशन भी आपको दिख रही होगी, है ना। तो मेरे यहाँ पे क्या है, काफी सारे ज्यादा लॉट्स थे और आप जब ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो फिर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। और जब मैं यहाँ पर सेलिंग कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि आज ग्रेन्यूल्स मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट में था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका जो रिवर्स साइड की डायरेक्शन की ऑप्शंस बाय कर ली। मतलब क्योंकि मैंने ग्रेन्यूल्स के फ्यूचर को सेल करके रखा था, तो मैंने इसकी थोड़ी दूर की कॉल को बाय कर लिया। जैसे 2 लॉट मैंने यहाँ पर बाय कर लिए, 10 रुपए मैंने डाला था, 10 रुपए मेरे बाय हो गए, तो तकरीबन मेरा 40,000 रुपए का यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इससे क्या हुआ, जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो करीब 2 से 3 लाख रुपए कम हो गया। तो और साथ ही साथ मेरी पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ में प्रोटेक्ट भी हो गई। तो ये मैंने यहाँ पर किया, लेकिन इसको हर बार नहीं किया जा सकता। जिस दिन जो भी पोजीशन हमारी प्रॉफिट में आ जाती है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हम रिवर्स के ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए और कुछ तक हमारा प्रॉफिट भी लॉक हो जाए। अब प्रॉफिट कैसे लॉक होगा कि ग्रेन्यूल्स के अंदर मुझे सुबह के समय में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने ये जो है एक ऑर्डर डाल के रख दिया था यहाँ पर 10 रुपीज के आसपास में। और तो ये ऑर्डर खैर बहुत लेट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन
इससे क्या हुआ कि मान लीजिए अगर जो ग्रेन्यूल सुबह गिरा हुआ है वो अगर वापस बढ़ जाता है, कल के दिन फिर से बढ़ जाता है, तो ये जो मैंने 670 या जो मैंने जो भी कॉल बाय करी है उसके अंदर मुझे कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो मेरा लॉस जो है वो काफी हद तक कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगा। तो ये वजह से मैं इस तरीके से ऑप्शंस की बाइंग भी करता हूं, लेकिन ये हर बार नहीं करता। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। अब इसमें एक और अच्छी चीज अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ग्रेन्यूल्स और सिप्ला 1:16 आप देखिए 659 रुपीज में मैंने इसको वापस से सेल किया था। अब मार्केट क्लोजिंग के समय देखिए फिर से क्या मजेदार चीज हुई है। इस मार्केट क्लोजिंग के समय ग्रेन्यूल्स की प्राइस 652 रुपीज आ गई है। मतलब यहां पर तकरीबन मुझे 8 रुपए का और प्रॉफिट हुआ है। तो 2000 का लॉट है, मतलब 16,000 रुपए मुझे फिर से मिल रहे हैं। और यहां पर मैंने सिप्ला को 1571 में बाय किया, इसकी क्लोजिंग क्या है 1574 क्लोजिंग के समय, मतलब 3 रुपए, मतलब 1800 रुपए मुझे यहां पर भी मिल रहे हैं। तो यहां पर 16,000 और 1800 रुपए, मतलब तकरीबन तकरीबन 18,000 रुपए के आसपास मुझे फिर से जो मैंने पोजीशन बिल्ड करी थी उसके अंदर मुझे मिल रहा है। हालांकि अभी तक मैंने इसको बुक नहीं किया है, इसको कल के दिन देखेंगे किस तरीके से इसमें पोजीशन बनती है, फिर उसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग का कॉल लूंगा। तो ये इस तरीके से आप बेसिकली पेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि कब आपको कौन से लेवल पे कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में आपको एवरेज आउट करना है। क्योंकि बहुत सी बार आपके गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, आप एवरेज आउट करने जाए और वो पोजीशंस और ज्यादा नीचे आती जाए, आपका लॉस बढ़ता जाए। तो उसके लिए फिर संभालने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, या फिर अगर कैपिटल नहीं है तो फिर आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, जैसे मैंने ग्रेन्यूल्स की कॉल बाय कर ली मौका मिलते ही, ताकि अगर मेरे रिवर्स डायरेक्शन में भी चला जाए तो मुझे उस कॉल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। और तो ये एक चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद में देखिए जैसे और भी चीज थी, उसके बाद में अबॉट और ग्लैंडमार्क, ये भी मेरे, इसमें भी आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इंट्राडे में फिर से इसमें पैसा कमाया आज। अबॉट और ग्लैंडमार्क के अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं ये पोजीशंस इस पैर में से बाहर निकल गया। ठीक है। ये पैर मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने इसका जो पहले ट्रेड लिया था वो भी मैंने शेयर नहीं किया था, तो फिर मैंने इसमें जो प्रॉफिट बुक किया वो भी मैंने शेयर नहीं किया। तो इसको मैंने सुमड़ी में अपने हिसाब से बाइंग और सेल कर लिया। तो यहां पर आप देखिए अबाउट इंडिया को मैंने 29,026 में सेल किया और ग्लेनमार्क को 1472 में बाय किया। अब यही चीज मुझे वापस जैसे जो है तकरीबन 1:10 वही 1:15 मुझे फिर से रिवर्स करने का मौका मिल गया। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अबाउट इंडिया 29,000 में मैंने सेल किया और 27,494, मतलब तकरीबन 1,500 रुपए नीचे, 1,500 इंटू 20 करेंगे तो 30,000 रुपीज मुझे जो है सीधा अबाउट इंडिया के अंदर मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अबाउट इंडिया को फिर से बाय कर लिया और इसके साथ में था मेरा ग्लेनमार्क। ठीक है। ग्लेनमार्क मैंने बाय किया था 1472 में, तो इसको मैंने सेल कर दिया 1459 में। क्योंकि आप जब पेयर करते हैं तो आपको किसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है नहीं, हमको कलेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, मुझे यहाँ पर तकरीबन 12 या 13 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर मैं 725 के साथ मल्टीप्लाई करूं 13 रुपए को, तो 9,000 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां मुझे 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने इस पेयर को फिर से बना लिया, मतलब मैंने फिर से रिवर्स ट्रेड ले लिया। अब फिर क्योंकि इंट्राडे के अंदर ही मुझे ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं फिर से वही पोजीशन में क्यों ना आ जाऊं जो मैं कल के दिन में था, है ना। तो मेरे से फिर से वो पोजीशन क्रिएट कर ली मैंने। अब इसको आगे देखेंगे, इसके अंदर जब फिर से मौका मिलेगा तो हम फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये था ग्लैंडमार्क और अबाउट इंडिया का। उसी तरीके से एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी एएमसी, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे लॉट्स हैं, तो एक लॉट के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब इसके अंदर में भी फिर से वही हुआ, मुझे फिर से शाम के समय फिर से मौका मिल गया इसी चीज को वापस रिवर्स करने का। तो यहाँ पर मैंने फिर से जो है इसको तकरीबन 2:53, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग के हाफ एन आवर पहले मैंने फिर से इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं एचडीएफसी एएमसी, ठीक है, देखिए 4144 पे मैंने यहाँ पर इसको सेल किया था, वही मुझे यहाँ पर 4134 10 रुपए नीचे मिल गया। 150 का लॉट है, 150 इंटू 10 1,500 रुपए मुझे यहाँ पे मिल गए। ठीक है। इसके साथ में था एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक मैंने 1,135 रुपए बाय किया और वही चीज मुझे 3 बजे के आसपास जो है, मतलब 253 को 1143 रुपीज में सेलिंग के लिए मिल रही थी, तकरीबन 8 रुपए। तो 8 इंटू 625 करेंगे तो तकरीबन 5,000 रुपए होते हैं। 5,000 इधर और 1,800 वहां पे, तकरीबन 7,000 रुपए, 7 साढ़े 7,000 रुपए मुझे यहाँ पर मिल रहे थे इंट्राडे के अंदर ही। तो मैंने यहाँ पर फिर से इस पोजीशन को बिल्डअप कर लिया
और मैं फिर से उसी पोजीशन में आ गया जो मैं कल खड़ा था। अब क्या, अगर कल गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कुछ होती है और इस पेयर में बड़ा गैप बनता है या बड़ा गैप रिड्यूस होता है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। उसी वजह से मैंने इस पेयर को फिर से बिल्ड किया। उसी तरीके से और भी चीजें हैं मैंने दोस्तों करी है, जैसे नेस्ले एंड कोलपाल के अंदर, फिर इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक के अंदर मेरी पोजीशन थी, वो भी मैंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करी है। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी पोजीशंस को जो है, किसी को स्क्वायर ऑफ करता हूँ, किसी को बाय करता हूँ। जैसे ही गैप बढ़ता है तो मैं एवरेज आउट करता हूँ, गैप खत्म होता है तो फिर मैं उसे एक एक लॉट निकालते जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिल रहा है, तो फिर मैं उसमें से कंप्लीटली निकल जाता हूँ। मेरा जो फॉर्मूला है वो मैं ये करता हूँ, अगर मुझे 20,000 रुपीज पर लॉट अगर मिलते हैं, पर पैर अगर मुझे मिलते हैं, तो मैं उसमें से निकल जाता हूँ। उससे ज्यादा मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके आसपास 20,000, 19,000, 21,000 मिलते हैं तो मैं निकल जाता हूँ। ये मेरा रूल है। एवरेज आउट करना है तो 10 से 15,000 से ज्यादा अगर किसी में मुझे लॉस हो रहा है किसी भी एक पैर के अंदर, तो मैं उस पैर को एवरेज आउट करता हूँ। ये मेरा तरीका है। इसको अगर आप यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी को और ज्यादा एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट रखकर इसमें अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको दिखाया तरीका। अब देखिए यहाँ पर सुबह के समय जो है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। उसी के समय बाद में दोपहर के समय यहाँ पे 40,000 रुपीज का नुकसान था। अब मार्केट क्लोजिंग के समय फिर से 62,000 रुपीज के प्रॉफिट में आ गया है। ठीक है, ओवरऑल पीएनएल पे आप इतना ज्यादा फोकस नहीं करिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी प्रॉफिट वाली जो पोजीशंस होती है वो निकलती जाती है। तो जो पोजीशंस आज मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दी, उसका ओवरऑल पीएनएल कल के दिन में कैलकुलेट नहीं होगा। पर हाँ, डेफिनेटली मेरा जो ग्रैन्यूल्स के अंदर काफी ज्यादा लॉस है, तो उस वजह से मेरा ओवरऑल पीएनएल जो है थोड़ा नेगेटिव भी है। लेकिन यहाँ पर मैं डे बेसिस पे अलग अलग, यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो किसी और पैर में मैं कमा लेता हूँ, तो इसीलिए मैं एक या दो पैर में नहीं करता, मैं कम से कम एक साथ 7 to 10 पैर के अंदर काम करता हूँ, ताकि यहाँ से नहीं तो वहां से किसी और जगह से मैं छोटा छोटा पैसा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कभी कभी गैप अप गैप डाउन में लॉटरी लग जाती है तो लाख रुपए भी मिल जाते किसी किसी पैर के अंदर, है ना। हालांकि लाख रुपए एक साथ कोई पैर में जाता है ये बहुत कम है। आपको मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ही दिन में आज मैंने कोई पैर में ट्रेड लिया है और अगले दिन मुझे उसी पैर के अंदर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये बहुत कम हुआ, एक आध बार हुआ है जब मैंने आरईसी लिमिटेड के अंदर काम किया था, आरईसी लिमिटेड और श्रीराम फाइनेंस के अंदर। तब मुझे ऐसा हुआ था कि अगले दिन सुबह उठा तो सीधा 2 लाख रुपए का नुकसान दिखा, क्योंकि बस दो लॉट थे, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान। तो ऐसा, लेकिन ये बहुत मतलब 50 ट्रेड के बाद में ऐसा एक आध कोई ट्रेड ऐसा आ जाता है जिसमें आपको गैप अप गैप डाउन के अंदर 1 लाख रुपए का लॉस आपको पैर के अंदर मिले। हाँ, पैर के अंदर प्रॉफिट जरूर मिल जाता है। मुझे बहुत सारे पैर के अंदर 70,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, इनफैक्ट 1.5 लाख रुपए तक का एक एक पैर के अंदर गैप अप गैप डाउन के अंदर अगले दिन प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पैर ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं तो पहले सारी चीजें आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सा पेपर ट्रेड करिए, थोड़ा वॉच करिए, थोड़ा समझिए, उसके बाद में आप इसके अंदर करिए। क्योंकि इसको आप इक्विटीज में नहीं कर सकते, कि आपको पोजिशनली करना है तो पैर ट्रेडिंग को आप इक्विटीज में नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर्स में ही करना पड़ेगा। फ्यूचर्स में आपको करना है तो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिएगा। और अभी आपको मालूम है धीरे धीरे सेबी जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाती जा रही है, तो धीरे धीरे रिटेल को तो भारी कर दिया है। अब ये सिर्फ बड़े बड़े एचएनआईज के लिए रह जाएगा, एफएनओ फ्यूचर्स वाला पार्ट है। तो बेसिकली अगर आप एक एचएनआई हैं और अगर आप इसके अंदर काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा रख के काम करते हैं, 30, 40, 50 लाख रुपए, तो ही मतलब अदरवाइज ये पैर ट्रेडिंग मतलब एक दो लॉट्स, एक दो पैर के अंदर काम करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप वो गलत उसमें आप गलत पैर में फंस गए, तो आपके पास एवरेज करने के लिए अगर पैसा भी नहीं है या दूसरे पैर में ट्रेड लेने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो जो पहले पैर में जो आपका लॉस है, फिर वो लॉस बढ़ता ही जाएगा और उसको कवर करने के लिए आपके पास में कोई और तरीका आपको नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। बाकी और भी इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा, जब भी समय मिलेगा तो मैं इस तरीके से लाइव लाइव मतलब आज उस दिन के जो भी मेरे ट्रेड्स हैं वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।